हेलो लर्नर्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रदूषण। प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन, प्रदूषण। प्रदूषण क्या होता है? हानिकारक पदार्थों या ऊर्जा का पर्यावरण में प्रवेश है जिससे जीवित जीवों और प्राकृतिक तंत्रों पर क्या पड़ता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण क्या है? हानिकारक पदार्थों या ऊर्जा का पर्यावरण में प्रदूषण प्रवेश अगर होता है, क्या कहलाता है? प्रदूषण। जिससे क्या होता है? जीवित यानी कि लिविंग थिंग और क्या प्राकृतिक तंत्रों पर क्या है? नेचुरल सिस्टम पर क्या होता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। वो क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। हानिकारक पदार्थों या प्रदूषकों का प्राकृतिक वातावरण जैसे कि वायु, जल, मिट्टी, ठीक है, आदि में अवांछित प्रवेश होता है। क्या होता है? हानिकारक पदार्थों या प्रदूषकों का क्या है? प्राकृतिक वातावरण में अवांछित प्रवेश होता है जिससे क्या हो जाता है? जीवित जीवों, पारिस्थितिक तंत्रों और मानव स्वास्थ्य पर क्या होता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैसा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? वो क्या कहलाता है? पर्यावरणीय प्रदूषण। ठीक है, क्या कहलाता है? पर्यावरणीय प्रदूषण। ठीक है, जिससे क्या है? नेगेटिव या फिर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है किस पे? जीवित जीवों या फिर पारिस्थितिक तंत्रों या और मानव स्वास्थ्य पर। ठीक है, प्रदूषक। प्रदूषक क्या होता है? प्रदूषक कोई भी पदार्थ या ऊर्जा है। क्या है? कोई भी पदार्थ या ऊर्जा क्या है? प्रदूषक है। ठीक है, जो पर्यावरण में प्रवेश करता है। ठीक है, जो क्या करता है? पर्यावरण में प्रवेश करता है और जीवित जीवों या प्राकृतिक तंत्रों पर अवांछित प्रभाव डालता है। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। क्या कहलाता है? पोल्यूटेंट यानी कि प्रदूषक। ठीक है, सरल शब्दों में कोई भी ऐसी चीज जो वायु, जल, मिट्टी या शोर के स्तर को प्रदूषित करती है और जीवन को हानि पहुंचाती है, उसे प्रदूषक कहा जाता है, पोल्यूटेंट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पोल्यूटेंट यानी कि प्रदूषक। कोई भी ऐसी चीज जो वायु, जल, मिट्टी या फिर शोर, ठीक है, ध्वनि के स्तर को क्या करती है? प्रभावित करती है या फिर प्रदूषित करती है। ठीक है, ठीक है, और जीवन को हानि पहुंचाती है। ठीक है, और उसके जीवन को, ठीक है, हानि पहुंचाती है, जो उसमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है, प्रभावित माध्यम के आधार पर कि किस माध्यम में प्रभावित कर रहा है उसके आधार पर क्या है? प्रदूषक डिफाइन किया गया है। पोल्यूटेंट को डिफाइन किया गया। जैसे कि वायु प्रदूषण करने वाले प्रदूषक क्या हो गए? वायु प्रदूषक। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और ओजोन। और ये किस फॉर्म में होते हैं? सस्पेंडेड। ठीक है, सस्पेंडेड फॉर्म में हो गए। ठीक है, अब जो जल को प्रदूषित करेंगे वो कहलाएंगे जल प्रदूषक। ठीक है, जैसे औद्योगिक बहिर्भाव, ठीक है, और उद्योग से निकलने वाला जो जैसे पानी होगा, ठीक है, सीवेज, ठीक है, भारी धातुएं, तेल रिसाव, नाइट्रेट और फॉस्फेट। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा दिया गया है कि ये क्या है? कहाँ पे? जल निकाय में उद्योग से आने वाला पानी मिल रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा ये? यहाँ पे प्रदूषण
कर देगा। किसका? जल का प्रदूषण, क्योंकि ये क्या है? जल प्रदूषक है। ठीक है। इसी तरह से मिट्टी प्रदूषक, जो मृदा प्रदूषित करते हैं वो क्या कहलाएंगे? मिट्टी प्रदूषक। जैसे कि कीटनाशक जो हम क्या है खेतों में भी छिड़काव करते हैं, किसका? कीटनाशक का। अब अगर वो कीटनाशक मिट्टी में मिश्रित हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? मिट्टी प्रदूषक। उर्वरक, क्योंकि कीटनाशक क्या करते हैं? कीटनाशक मिट्टी के लिए या फिर हमारी फसल के लिए हानिकारक जीवों का तो विनाश करेंगे, लेकिन जो लाभदायक जीव है, ठीक है, उनका भी विनाश करेंगे। ठीक है। उर्वरक, खाद जो हम डालते हैं, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? मिट्टी का प्रदूषण कर सकते हैं। ठीक है। खाद डालेंगे तो क्या हो जाएगा? मिट्टी का प्रदूषण होगा। हो सकता है कि कोई से एक तत्व की क्या है? अधिकता हो जाए। लैंडफिल लीचेट। अब लैंडफिल लीचेट में क्या करते हैं? जैसे कि हमने जो सॉलिड, ठीक है, वेस्ट जो होता है उसको क्या करते हैं? हम लैंडफिल कर देते हैं। ठीक है। लेयर्स में फिल करते हैं। अब उसमें क्या है? बाद में थोड़ा सा सड़ जाएगा, उससे क्या है? पानी आता है। ठीक है। जो सड़ने के बाद जो पानी है वो वही क्या कहलाता है? लीचेट। ठीक है। अब वो क्या करता है? सीप कर जाता है। अब वो मिट्टी में मिश्रित हो जाएगा और ग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित कर देगा। ठीक है। भारी धातुएं, ठीक है, भारी धातुएं ये केस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। ठीक है। जैसे कि लेड, अगर लेड क्या है? पानी में मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या है? हमारे शरीर के लिए क्या है? जैसे कि किडनी, ठीक है, उसको डैमेज कर देता है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फिर है ध्वनि प्रदूषक। ध्वनि प्रदूषक क्या होंगे? जो ध्वनि का प्रदूषण करें वो क्या कहलाएंगे? ध्वनि प्रदूषक। जैसे कि वाहनों के चलने पे क्या है? ध्वनि उत्पन्न होती है, और वाहनों के हॉर्न से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। इसीलिए जब ज़्यादा हॉर्न वाले, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तीव्रता ज़्यादा होती है, या फिर स्पीकर जिनकी तीव्रता ज़्यादा होती है, ठीक है, उनका क्या है? बैन किया जाता है। ठीक है। वाहनों को भी। इसीलिए क्या है? पुलिस क्या है? चालान कर देती है जिनका वाहन का हॉर्न क्या है? एक लिमिट से ज़्यादा होता है। ठीक है। और उद्योगों, क्योंकि उद्योग है तो उसमें मशीनें होगी, वो चलेगी, और वहाँ से क्या है? ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है। बड़ी मशीनें उतनी ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है। और निर्माण कार्यों से, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कहीं पे चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि क्या होगी? वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होगी। अब मशीनों का एक बात और भी बतानी है। अगर पुरानी मशीन है, खराब मशीन है, तो वो क्या है? कर्कश की ध्वनि ज़्यादा उत्पन्न करेगी। ठीक है। तो इसीलिए जितनी अच्छी मशीन होगी, यानी कि जितनी नई मशीन होगी, जिसकी ज़्यादा सर्विस अच्छी होगी, तो वो क्या है? कम ध्वनि उत्पन्न करेगी। अब है रेडियोधर्मी प्रदूषक। ठीक है। जो क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रेडियोधर्मी प्रदूषक कहलाते हैं। अब जैसे कि परमाणु अपशिष्ट, ठीक है, परमाणु अपशिष्ट, ठीक है, यूरेनियम, थोरियम अवशेष। अब परमाणु है, ठीक है, उसके अवशेष यूरेनियम और थोरियम के अवशेष जो बच जाते हैं। ठीक है। अब इनका क्या करना पड़ता है? अगर इनसे निपटारा करना भी पड़ता है तो क्या है? कम से कम 600 फीट गहराई पे, ठीक है, गड्ढा खोदना पड़ेगा, और बिल्कुल क्या है? लोहे की मोटी परतों वाला बॉक्स, उसके अंदर क्या है? इसको डाला जाता है ताकि इसकी जो रेडिएशन है, ठीक है, उससे क्या है? बचा जा सके। परमाणु रेडियोधर्मी, ठीक है, प्रदूषक से निपटारा जो किया जाता है। ठीक है, ये बता दिया है। अब पदार्थ की अवस्था के आधार पर क्या है? प्रदूषण। ठीक है। प्रदूषक, और फिर वो जो जिस चीज को प्रदूषित करेंगे वो क्या है? उसका प्रदूषण बढ़ाएंगे। जैसे कि यहां पे है ठोस प्रदूषक, ठीक है, ठोस प्रदूषक, ठीक है, धातुएं और प्लास्टिक,
ठीक है। धातुएं और प्लास्टिक क्या है, ठोस प्रदूषक है। और लकड़ी और पत्तियां ये भी ठोस प्रदूषक है। मानव अवशिष्ट ये भी ठोस प्रदूषक है। रसोई अपशिष्ट ये भी ठोस प्रदूषक है। इलेक्ट्रॉनिक अवशिष्ट ये भी ठोस प्रदूषक है। यानी कि कहीं ना कहीं क्या है, मृदा प्रदूषण बढ़ाएंगे। और अगर इन्हीं चीजों को क्या जल में डाल देते हैं तो जल प्रदूषण भी बढ़ाएगी। ठीक है, ये इसका क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया है अवस्था के आधार पर, यानी कि ठोस अवस्था के आधार पर ये सारे प्रदूषक है। ठीक है, ऐसे ही द्रव प्रदूषक, डीजल, केरोसिन, ठीक है, ये क्या है, द्रव प्रदूषक है। रसायन, अम्ल और क्षार, इसीलिए जो हमारी मिट्टी है उसका पीएच वैल्यू फसल के अकॉर्डिंग चेक भी किया जाता है, क्योंकि पीएच वैल्यू जिस फसल के लिए जितना पीएच वैल्यू उपयुक्त है उतना रखा जाता है। ठीक है, अधिक क्षार यानी कि जैसे कि समुद्री जल, अगर वो ज़्यादा क्षारक है तो उसका क्या है, पौधों की सिंचाई के लिए डायरेक्ट वो क्या है, उपयुक्त नहीं है। ठीक है, और कुछ पौधे ऐसे भी हो सकते हैं जो क्या है, सर्वाइव कर जाएं उसमें। ठीक है, औद्योगिक अवशिष्ट जल, ठीक है, उद्योग से आने वाला अवशिष्ट जल और तेल। ठीक है, ये क्या है, द्रव प्रदूषक है। अब आगे क्या है, यहाँ पे गैसीय प्रदूषक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, हम कुछ लकड़ी जला रहे तो CO2 निकलेगी। ठीक है, गैसीय प्रदूषक। या फिर जैसे कि बड़े बड़े उद्योगों में क्या है, चिमनी से ऊपर को क्या है, गैस निकलती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, ये क्या है, गैसीय। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड क्या है, गैसीय प्रदूषक। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड क्या है, क्या करते हैं, अम्ल बनाते हैं, जिससे कि अम्लीय वर्षा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इसको सेपरेट टॉपिक डिटेल में। अम्लीय वर्षा ये पूछा जाता है जब पीएच मान कितना हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। लेकिन अम्लीय वर्षा क्या है, जो पुराने मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल, आगरा का ताजमहल, तो उसका संचारण भी क्या करती है, अम्लीय वर्षा। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं वो क्रिया करती है एटमॉस्फेयर में, फिर बना देते हैं वो अम्ल। ठीक है, ये आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अवधारण क्षमता के आधार पर, अवधारण यानी कि परसिस्टेंस। ठीक है, परसिस्टेंस के आधार पर। ठीक है, जैसे कि प्रकार, ठीक है, अपघटनीय मतलब अपघटन हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, और धीरे अपघटनीय मतलब कम अपघटन होना। ठीक है, और गैर अपघटनीय जिनका अपघटन नहीं हो सकता है, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, सूक्ष्म जीव जिनका क्या है, अपघटन नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अपघटनीय, ठीक है, गैर अवधारी। ठीक है, तेज मतलब गैर अवधारी का क्या मतलब हुआ कि ये रहेंगे नहीं, जैसे मतलब प्राकृतिक में उपस्थित है ऐसे ही नहीं रहेंगे, क्योंकि इसका अपघटन हो जाएगा। और अपघटन कैसा होता है, तेज होता है, अपघटनीय। ठीक है, और इसके उदाहरण है जैसे सीवेज, गंदा पानी, कार्बनिक अवशिष्ट। ठीक है, इनका क्या है, अपघटन तेज हो जाएगा। ठीक है, और प्रभाव क्या होगा, यदि ठीक से प्रबंधित किया जाए तो न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। अगर इसका मैनेजमेंट प्रबंधित, ठीक है, अच्छे से किया जाए तो न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा एनवायरनमेंट पर, जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम पड़ेगा। ठीक है, फिर है धीरे अपघटनीय यानी कि कम होते हैं। ठीक है, अपघटन। अवधारी यानी कि रहेंगे किसमें, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और कैसी इसकी अपघटन दर, धीमी है, मतलब आराम से अपघटन होगा। ठीक है, जैसे कि कीटनाशक, प्लास्टिक, भारी धातुएं। अब जमा होते हैं तो जैव आवर्धन, ठीक है, ठीक है, का कारण बन सकते हैं, यानी कि बायोमैग्निफिकेशन, मैंने बताया भी था, बायोमैग्निफिकेशन का कारण बन सकते हैं, जैसे कि कीटनाशक, प्लास्टिक और भारी धातुएं। ठीक है, भारी धातुएं। धीरे अपघटनीय मतलब अपघटन की दर धीमी है,
और कीटनाशक और प्लास्टिक और भारी धातुएं क्या उदाहरण है, और जमा होते हैं, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन के कारण बन सकते हैं। और फिर है अब गैर अपघटनीय, अपघटन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, जैसे रेडियोधर्मी अपशिष्ट, कुछ प्लास्टिक और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मैंने बताया था कि क्या करता है, हमारी ओजोन परत का क्षरण करते हैं। प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक है, ठीक है। और रेडियोधर्मी अपशिष्ट मैंने बोला था 600 फीट क्या है, गहरी गड्ढा बनाया जाएगा और फिर जो आयरन का बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर इसको डाल करके दफनाया जाता है, क्योंकि इसका अपघटन नहीं होता है, ठीक है। और दीर्घकालिक अपरिवर्तनीय क्षति, ठीक है, अपरिवर्तनीय क्षति करता है, ठीक है। दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक चलता है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, ठीक है। और मानव जीवन पर बहुत क्या है, नेगेटिव इफेक्ट रहता है इसका। अब यहाँ पे प्रदूषकों के स्वभाव और पर्यावरणीय घटनाओं के कर्मिक प्रदूषण के आधार पर प्रदूषण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। किया जा सकता है किसके आधार पर, प्रदूषकों के स्वभाव, कि उनका स्वभाव कैसा है। पर्यावरणीय घटकों के कर्मिक प्रदूषण के आधार पर प्रदूषण को क्या है, निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि प्रकार, कौन सा प्रदूषण है, जैसे कि वायु प्रदूषण। मुख्य स्रोत वाहन उद्योग यानी कि प्रदूषक, ठीक है। प्रमुख समस्याएं श्वसन संबंधित समस्याएं, धुंध, स्मॉग, जलवायु परिवर्तन। अब वायु प्रदूषण में क्या होता है, हमारे फेफड़े क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, ठीक है, फेफड़े इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जल प्रदूषण जैसे कि सीवेज, गंदा पानी, कारखाने से निकलने वाला पानी। बीमारियां, जैव विविधता की हानि करता है ये, ठीक है, ये क्या करता है, बीमारियां और जैव विविधता की क्या करता है, हानि। अब मृदा प्रदूषण यानी कि मिट्टी प्रदूषण, कीटनाशक, ठीक है, लैंडफिल, कचरा ढेर। जैसे हम लैंडफिल करते हैं तो उसमें से क्या है, लीचेट, मैंने बोला था लीचेट, ठीक है, एक पानी सा रिश्ता है, ठीक है। और जो कि अगर वो ग्राउंड वाटर जल में मिलता है तो वो कैंसर का कारण भी बनता है, ठीक है, अगर हमने वो वाटर कंज्यूम कर लिया। कीटनाशक, लैंडफिल, लीचेट, कचरा ढेर, फसल की क्षति और भूजल प्रदूषण। मैंने बोला था ना, ग्राउंड वाटर को क्या करेगा, वो भूजल को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा, फसल की क्षति भी होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मृदा में क्या है ये, अगर कीटनाशक, ठीक है, इस तरीके के प्रदूषक क्या मिल चुके हैं तो क्या है, मृदा प्रदूषण होगा, ठीक है, उर्वरक भी होगा यहाँ पे, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण, यातायात करने से, यानी कि जब ज़्यादा व्हीकल चलेंगे तो क्या है, ध्वनि उत्पन्न होगी, मशीनें, ठीक है। श्रवण शक्ति में कमी और तनाव, अगर हमें ज़्यादा तेज ध्वनि सुनाई देती है तो स्ट्रेस हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ठीक है। और श्रवण शक्ति में कमी यानी कि ज़्यादा तेज ध्वनि अगर हम सुनते हैं तो जब हमें कोई आराम से बोलेगा ना तो वो हमें क्या है, हमारे कान जो है ना उसके प्रति क्या है, संवेदनशीलता कम हो जाती है, हमारे कान की संवेदनशीलता कम आवाज़ को सुनने के लिए, अगर हम मतलब बहुत ज़्यादा तेज ध्वनि सुन रहे हैं, ठीक है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है, परमाणु अवशिष्ट, ठीक है, इसका उदाहरण है कैंसर, अनुवांशिक, जेनेटिव यानी कि DNA डैमेज करता है सीधा, ठीक है, अनुवांशिक जेनेटिक क्षति करता है, क्या, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है। अब है ऊष्मीय प्रदूषण, गर्म औद्योगिक अपशिष्ट जल के कारण भी क्या होता है, गर्म औद्योगिक अपशिष्ट जल के कारण ऊष्मीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन की मृत्यु, घुले ऑक्सीजन की कमी, उसमें क्या है, घुला हुआ ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। और ये जो ऊष्मीय प्रदूषण है ना, ये ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा जो मात्रा रहती है ना, अगर ऐसे इसका प्रभाव कम होता है लेकिन मात्रा इसकी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी, जलवाष्प की, अगर ग्रीन हाउस गैसों में की हम बात करते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश प्रदूषण, ठीक है, कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था जैसे कि सौर लाइट, ठीक है,
नींद में बांधा, वन्य जीवों में भ्रम, वन्य जीवन में क्या हो जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब आ गया है वायु प्रदूषण। पहला क्या है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को बाहरी वायुमंडल में, ठीक है, वायु प्रदूषकों की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर वायु प्रदूषक वायु मंडल में उपस्थित है तो उसे क्या कहेंगे कि हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण हो चुका है। ठीक है, ऐसी मात्रा में और ऐसी अवधि के लिए कि वे जीवित प्राणियों, पौधों या संपत्ति या पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हो या असुविधा उत्पन्न करे। मतलब वायु प्रदूषकों का वायुमंडल में इस मात्रा में उत्पन्न मतलब उपलब्ध होना और ऐसी अवधि, ठीक है, ड्यूरेशन, टाइम पीरियड के लिए होना कि वो जीवित जीवों या फिर प्राणियों और पौधों, संपत्ति या पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक सिद्ध हो या असुविधा उत्पन्न करें। क्या कहलाएगा, वायु प्रदूषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वायु प्रदूषण कहलाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य, पौधों या संपत्ति को हानि पहुंचाता है और जीवन तथा संपत्ति के सुखद उपभोग में भी बाधा डालता है। कौन, वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण का कारण बनने वाले रासायनिक पदार्थों को वायु प्रदूषक कहा जाता है। अब जिसके कारण वायु प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, वायु प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण का कारक बनने वाले रासायनिक पदार्थों को क्या कहेंगे, वायु प्रदूषण कहेंगे। ठीक है, लगभग 90% वायु प्रदूषण की समस्या निम्नलिखित प्रदूषकों, ठीक है, पोल्यूटेंट्स के कारण होती है। ठीक है, 90% वायु प्रदूषण की समस्याएं निम्नलिखित प्रदूषकों के कारण होती है। ठीक है, जैसे कि पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, वायु प्रदूषक है। सल्फर ऑक्साइड, ये भी क्या है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर क्या है, वायु प्रदूषक। ठीक है, वाष्पशील जैविक यौगिक, ठीक है, ये भी वायु प्रदूषक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये भी वायु प्रदूषक है। तथा निलंबित सूक्ष्म कण यानी कि सस्पेंडेड, ठीक है, सूक्ष्म कण पदार्थ जैसे कार्बन, धूल, परागकण, धातु, और उसी के लिए हमने क्या किया था, PM 2.5 का जो मास्क है ये हमें पहनना पड़ता, किसके लिए, इन निलंबित यानी कि सस्पेंडेड सूक्ष्म कण, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, और इसे ऐसा भी लिखा जाता है SPM 2.5, ठीक है, या फिर PM 2.5, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के लिए जिसका साइज क्या है 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, उसके लिए हमें SPM 2.5 का मास्क पहनना होता है। ठीक है, तथा निलंबित सूक्ष्म कण पदार्थ जैसे कार्बन, धूल, परागकण, धातु आदि क्या है, वायु प्रदूषक है। ठीक है, और जो क्या है, वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अब यहां पे क्या है, वायु प्रदूषण के स्रोत बताए गए हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण के क्या क्या स्रोत है, जैसे कि प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक रूप से भी वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, अब अगर हम आग लगने देंगे जंगल में या खुद हम आग लगा रहे हैं, ठीक है, तो भले ही वो प्राकृतिक रूप से हो रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी क्या उसमें भागीदारी है। अब अगर बिजली के कारण वनाग्नि है तो ये क्या प्राकृतिक रूप से है, और इतना जो वायु प्रदूषण होता है वो क्या है, बैलेंस कर लेता है एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिकली। पर जो मानव निर्मित या मानव के द्वारा होता है, ठीक है, मानव की
जो क्रियाएं है, ठीक है, उसके द्वारा होता है, वही क्या है, हानिकारक बनता जा रहा है। और वो होता भी कैसा है, हानिकारक। कुछ ना कुछ सुविधा के लिए मानव क्या कर लेता है, ऐसी वस्तुएं या फिर हम बोल सकते हैं ऐसी मशीनों का उपयोग करता है जिससे क्या है, हानिकारक प्रदूषक निकलते हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक स्रोत देखते हैं जिसके कारण क्या है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो क्या है, गैस निकलेगी, ठीक है, आग निकलेगी, ठीक है, लावा निकलेगा, तो जो वो गैस निकलेगी, ठीक है, वो क्या है, वायु प्रदूषण करेगी। वन अग्नि, बिजली के कारण, बिजली गिर गई उसके कारण जंगल में आग लग गई, ठीक है। या फिर पत्थर गिरा, टकरा गया दूसरे पत्थर से, वहां से चिंगारी उठी तो क्या है, जंगल में आग लग गई, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। पराग कण का प्रसार, ठीक है, पराग कण है उसका क्या है, प्रसार हो रहा है, ठीक है, जैविक पदार्थों के बैक्टीरियाई अपघटन के कारण। अब जैविक पदार्थ है वो क्या है, बैक्टीरिया का अपघटन कर रहे हैं, वहां से क्या, मीथेन गैस निकलेगी, ठीक है। अब मिट्टी का पवन अपर्दन और प्राकृतिक रेडियो धर्मिता, यानी कि मिट्टी का वायु के द्वारा अपर्दन यानी कि उड़ जाना, ठीक है, किसमें, वायुमंडल में, उसके कारण भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। अब है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत जैसे कि औद्योगिकरण, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण, ठीक है। अब है नगरीकरण। अब अगर हम नगर बसाएंगे, नगर का निर्माण करेंगे, गांव से नगर में जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या है, पेड़ पौधे कटेंगे। पेड़ पौधे कटेंगे तो क्या है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। अब जब पेड़ ही नहीं होगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कौन करेगा, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहाँ होगी फिर, ठीक है। तो नगरीकरण है। और फिर है वाहनों से उत्सर्जन। वाहनों से उत्सर्जन होता है, ठीक है, वाहनों से उत्सर्जन और वनों की कटाई यानी कि डिफोरेस्टेशन, ठीक है, डिफोरेस्टेशन। और फिर है जनसंख्या वृद्धि, यानी कि पॉपुलेशन में वृद्धि होने के कारण, जितनी जनसंख्या वृद्धि होगी उतना क्या है, अधिक कुछ ना कुछ मानव द्वारा एक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि मानव क्या है, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता ही है, ठीक है। अब यहां पे ग्राफ दिया है कि प्रदूषण कितने प्रतिशत कहां से उत्पन्न हो रहा है। जैसे उद्योग से 52%, मतलब उद्योग से अकेला आधा भाग से ज्यादा प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। तो ये एक चार्ट है, अगर कभी पूछा जाए कि कहां से सबसे ज्यादा प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है और कहां पे सबसे कम हो रहा है, पूछा हमेशा क्या जाता है, मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम प्रदूषण कहां से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। फिर है दूसरे नंबर पे परिवहन, यानी कि सेकंड नंबर पे मैक्सिमम जो है, ठीक है, सेकंड मैक्सिमम क्या है, परिवहन, ठीक है। परिवहन यानी कि यातायात में क्या है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। पहले पे ये उद्योग 52% और परिवहन में कितना है, 27%। फिर 8% किसमें, उपभोक्ता वाणिज्य एक उत्पाद में, जो हम उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और फिर है व्यावसायिक और आवासीय हीटिंग, यानी कि घर में जो चूल्हा जलता है या फिर व्यवसाय के रूप में 1% है सिर्फ। कृषि इससे ज्यादा है, कितना, 10%, ठीक है। पहले नंबर पे 52% उद्योग से है, दूसरे नंबर पे परिवहन में 27%, फिर कृषि में 10%, क्योंकि जो पराल जलता है उस पर रोक भी लगाई गई थी हमारी सरकार के द्वारा, क्योंकि किसान जो पराल जलाता है वहां से क्या है, बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण, यानी कि क्या होता है, वायु प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद है उपभोक्ता और वाणिज्यिक उत्पाद तीसरे नंबर पे, फिर है अन्य, इससे पहले क्या है, व्यावसायिक और आवासीय हीटिंग 1%। तो एक क्या है, नजर आपने डालनी है जब आप क्या है रिवीजन करोगे कि सबसे ज्यादा उद्योग से है, फिर उसके बाद क्या है, परिवहन से, फिर उसके बाद कृषि से, इसी तरीके से उपभोक्ता और वाणिज्यिक उत्पाद। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उद्योग, परिवहन और कृषि, ठीक है, कृषि। और यहां से ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर कृषि खेतों में पराल को जला दिया जाए,
देखो उसका बेनिफिट तो होगा, ठीक है। अगर खेतों में पराल को जलाएंगे तो क्या है, वो कंपोस्ट के रूप में उपयुक्त तो होगा, लेकिन वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा उत्पन्न करता है, ठीक है। अब मैंने बोला था प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण, ठीक है। अब प्राथमिक वायु प्रदूषक, ठीक है, वायुमंडलीय वायु में प्राकृतिक या मानव जनित, ठीक है, स्रोतों से सैकड़ों वायु प्रदूषक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सैकड़ों वायु प्रदूषक हो सकते हैं। ये सभी प्रदूषक जो सीधे वो पहचाने जाने योग्य स्रोतों से उत्सर्जित होते हैं, जो क्या है, सीधे पहचाने जाने वाली, ठीक है, योग्य स्रोतों से उत्सर्जित होते हैं, या तो प्राकृतिक खतरनाक घटनाओं जैसे धूल भरी आंधियों, पहचाना जा रहा है ना कि धूल भरी आंधियों से, या फिर ज्वालामुखी आदि से, या मानव गतिविधियों जैसे घरों, उद्योगों में लकड़ी, कोयला, तेल जलाने, वाहनों आदि से उत्पन्न होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक वायु प्रदूषक, जिनको सीधा हम पहचान सकते हैं कि कहां से उत्पन्न हो रहे हैं, इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक वायु प्रदूषक, ठीक है। निम्नलिखित 5 प्राथमिक वायु प्रदूषक वैश्विक यानी कि विश्व स्तर पर वायु प्रदूषण का लगभग 90% योगदान कौन करते हैं? ये जो निम्न 5 क्या है? वायु प्रदूषक है, ठीक है। इसमें पहला है सल्फर के ऑक्साइड, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर के ऑक्साइड में विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। पहला कौन सा है? सल्फर के ऑक्साइड। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन के ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन के ऑक्साइड में क्या है? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, जैसे NO, NO2, NO3, ठीक है। इन्हें NOx के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। किस में व्यक्त किया जाता है? NOx के रूप में, ठीक है। फिर है वाष्पशील जैविक यौगिक, ठीक है, ठीक है। क्या है? वेपोराइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि वाष्पशील जैविक यौगिक, मुख्यतः हाइड्रोकार्बन, ठीक है, मुख्यतः हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फिर निलंबित कण पदार्थ, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी कि निलंबित कण पदार्थ, ठीक है, जैसे कार्बन, धूल, पराग कण, धातु। ये क्या 90% योगदान करते वैश्विक वायु प्रदूषक में, ये जो 5 है। बाकी 10% दूसरे जो आते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। चलो प्राथमिक पूरा ही खत्म कर देते हैं। निलंबित सूक्ष्म कण, ठीक है, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट लेट मैटर, ठीक है। ये क्या है? निलंबित सूक्ष्म कण पदार्थ, ठीक है। कुछ कम महत्वपूर्ण प्राथमिक प्रदूषक जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, अन्य फ्लोराइड मिथाइल तथा एथाइल मर्कैप्टोन, ठीक है, मर्कैप्टोन आदि होते हैं, जो सामान्यतः तो वायुमंडल में कम ही पाए जाते हैं, लेकिन यदि उपस्थित हो तो ये काफी हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। सीधे क्या है? हमारे फेफड़े, ठीक है, हमारे फेफड़े की कोशिकाओं को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं, ठीक है, अगर ये वायु प्रदूषण में उपस्थित होते हैं। और इसके लिए अलग अलग, ठीक है, माइक्रोमीटर में क्या है, जो मास्क माइक्रोमीटर साइज वाले
ये जो कण होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म कणों को रोकने में उपस्थित होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने अब ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। और ये प्रदूषक है जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और अन्य फ्लोराइड, और मिथाइल तथा एथाइल मर्कैप्टेन आदि। ये क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, निलंबित सूक्ष्म कण है, ठीक है।